पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मरने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसीलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर दिया। मैं जानता हूं कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19, पद संख्याएं 28 से 40 तक। जब यीशु जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया के निकट पहुँचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचकर तुम एक बछेड़ा बंधा हुआ पाओगे, जिस पर अब तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर यहाँ ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो, तो उत्तर देना, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। जो भेजे गए थे, उन्होंने जाकर यीशु ने जैसा कहा था वैसा ही पाया। जब वे बछेड़ा खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बछेड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी ज़रूरत है। वे बछेड़ा यीशु के पास ले आए और उस बछेड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उस पर चढ़ाया। ज्यों-ज्यों यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर अपने कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वह जैतून पहाड़ की ढाल पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखे सब चमत्कारों के लिए ऊंचे स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगा। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में शांति, सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ,
यदि वे चुप रहें तो पत्थर ही बोल उठेंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो।